हेलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 में आपका स्वागत है। हिंदी विषय में हम इकाई 13 स्वच्छता के बारे में अभ्यास कर चुके हैं। तो हम आज भाग 2 में उसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे, प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि इस इकाई में आपने क्या सीखा और आप क्या सीख पाए, इसके बारे में हम बताएंगे आज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्नोत्तरी में। पहला प्रश्न के बाद अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने कूड़ेदान के बाहर कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियां देखी और चारों ओर गंदगी देखी। अजय ने क्या क्या देखा? पहला क्या देखा? कूड़ेदान के बाहर कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियां देखी और चारों ओर गंदगी देखी। दूसरा प्रश्न, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? अजय के मोहल्ले में क्यों गंदगी फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कचरा नहीं डालते, सड़क पर ही कचरा डाल देते थे और सफाई नहीं करते थे, इसीलिए अजय के मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। तो अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कचरा नहीं डालते, सड़क पर ही कचरा डाल देते थे और सफाई नहीं करते थे। दूसरी बात, तीसरा प्रश्न कौन सा है? अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? पानी से क्यों बदबू आ रही थी? क्योंकि नालियों में पानी रुका हुआ था। किसकी वजह से रुका हुआ था? कूड़े के कारण रुका हुआ था। नालियों में पानी रुका हुआ था कूड़े के कारण। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? क्यों हमें घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए? क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं, जैसे दस्त, बुखार, खांसी आदि कई सारे रोग फैल जाते हैं। हमारे शरीर में बीमारियां फैल जाती हैं और उन बीमारियों की वजह से हमें रोगों का सामना करना पड़ता है। वो न हो इसीलिए हम अपने घर और मोहल्ले को साफ रखना चाहिए। इसमें क्या है? क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। हम देखते हैं यहाँ, फिर बात करते हैं हम आगे की। हम नगर पालिका की सहायता कैसे कर सकते हैं? हम दूसरे प्रश्न कौन सा है? हम नगर पालिका की सहायता कैसे कर सकते हैं? तो नगर पालिका की सहायता कूड़ेदान में कूड़ा डालकर और मोहल्ले की सफाई खुद करके। नगर पालिका कचरा तो लेती है, पर आसपास का कचरा हर रोज हम डालते हैं। वो क्या कचरा हमने वो कचरा नगर पालिका थोड़ी लेगी, वो तो कूड़ेदान के कचरे को ही लेगी ना। तो हमें आसपास के जो कचरा है उसे साफ करके कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, जिससे सहायता नगर पालिका की करनी चाहिए। दूसरी बात क्या कही गई है कि दूसरी बात यह है कि सड़क पर छिलका फेंकने की बुरी आदत, ऐसा मोहन ने क्या सोचा? मोहन ने ऐसा क्यों सोचा कि सड़क पर कचरा फेंकने की बुरी आदत है? ऐसा क्यों कहते हैं? मन में ऐसा सोचा, सड़क पर कचरा फेंकना यानी कि छिलका फेंकना बुरी आदत है। ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? क्योंकि मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। मोहन बाहर लेकर उसके घर गया और अजय की गली में घुसते ही मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा। मोहन क्या कर रहा था? मोहन अजय के घर जा रहा था। अजय के घर जब जा रहा था तब रास्ते में वो उसके मोहल्ले में पहुंचा, तब ऊपर से छिलका आ गिरा એટલે कहने लगा कि सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। अगर हमारे में जो बुरी आदत है उसे दूर न किया जाए तो हमारे जीवन में मुश्किलें आते ही रहती है और संघर्ष की परिस्थिति रहती ही है। अगर हमारी बुरी आदत छूट जाए तो हमें अच्छी आदत हो जाए तो हमारे जीवन अच्छा ही अच्छा होगा, वरना हमारे जीवन में बुरा ही बुरा होगा। हाँ, जो बुरी आदत है उसे मिटा कर अच्छी आदत पर रखनी चाहिए, बुरी आदत दूर कर देनी, सुधरना चाहिए। अजय की मां ने अपने मोहल्ले में सफाई न कराने का क्या कारण बताया था? क्योंकि जगह जगह
कूड़ेदान रखकर भी कोई कूड़ा कूड़ेदान में डालता नहीं था। अजय के मोहल्ले की सफाई अपने मोहल्ले में सफाई न होने के कारण उसकी माँ ने क्या उत्तर दिया था? कहने लगी जगह जगह कूड़ेदान रखा हुआ था, कूड़ेदान रख कर भी कोई कूड़ा कूड़ेदान में डालता नहीं था। और फिर वे कूड़े को सड़क पर या इधर उधर फेंक देते थे। कूड़े क्या करते? सड़क पर इधर उधर फेंक देते थे। क्या करते? सड़क पर इधर उधर फेंक देते थे। हमने पहला प्रश्न क्या देखा? सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। दूसरा प्रश्न हमने क्या देखा? देखा कि अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया अजय की माँ ने सफाई न रहने का? क्या तो जगह जगह कूड़ेदान रखकर भी कोई कूड़ेदान में नहीं डालते थे, बाहर फेंक देते थे, यही कारण बताया। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं, अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? तो रविवार के दिन शिक्षक छात्रों को लेकर अजय के मोहल्ले में गए। सभी के हाथों में एक टोकरी और झाड़ू थे और सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की, पानी का रास्ता बनाया और मच्छर मारने की दवा डाली और कूड़ेदान पर ढक्कन रख दिया। कैसे कैसे सफाई की? तो शिक्षक अपने छात्र को, पाठशाला के छात्र को अजय के मोहल्ले में ले गए। तो सभी के हाथ में झाड़ू और एक टोकरी थी और उसके बाद वो वहाँ झाड़ू लगाकर कचरे को इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद उस कचरे को कूड़ेदान में डाल दिया। फिर वो पानी में जो रुका हुआ पानी था उसमें नालियों की सफाई की और पानी चला गया और ऊपर मच्छर मारने की दवाई छांट ली जिससे मच्छर ना हो और फिर कूड़ेदान का ढक्कन ढक दिया। इसी तरह अजय के मोहल्ले की सफाई हुई और बीमारियां भाग गई। और गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? उल्टी होती है, दस्त होते हैं, जुकाम होता है, बुखार होता है, खुजली होती है गंदगी से। तो गंदगी से कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती, इसका घर बन जाती। यहाँ बैठो, हमें अच्छा लगता है, बस गंदगी को अच्छा लगता है, ये घर इसका बन जाता है। यहाँ बैठो, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। कमजोर होते हैं, इसमें ज्यादा रोग पैदा होते हैं। ताकतवर होते से ज्यादा रोग पैदा नहीं होते, उसको रोग छू भी नहीं सकता। पर कमजोर होते हैं, इससे रोग जल्दी असर कर जाता है और वो असर कर जाता है तब दस्त, बीमारियां, झाड़ा, उल्टी, बुखार, कई सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती हैं। बीमारियां तो गंदगी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो दस्त, उल्टी, झाड़ा यानी कि दस्त, बुखार, खांसी और जुकाम और खुजली आदि सभी बीमारियां होती है। पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन सी जगह साफ सफाई करेंगे? पाठशाला के अलावा अपने घर में, यानी तो अपने घर में सफाई करनी चाहिए ना, यानी अपने घर की सफाई करनी चाहिए, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, तभी हम दूसरों के बाहर की साफ सफाई करेंगे ना। और फिर मैं हर रोज पायखाना यानी कि क्या कहते हैं उसे? पायखाना, जो टॉयलेट, पायखाना को हम क्या कहते हैं? टॉयलेट। तो हम पायखाना भी साफ करेंगे, स्नानागार हम जहाँ स्नान करते हैं उसे भी साफ रखना चाहिए, साफ करेंगे। कभी कभी समूह में गांव की सफाई भी करनी चाहिए। अपने घर में साफ सफाई तो करनी चाहिए, साथ ही में पायखाना, हमारे जो टॉयलेट है उसे भी साफ करना चाहिए और हमारे बाथरूम यानी कि स्नान घर है उसे भी साफ करना चाहिए। और साथ ही में कभी कभी पूरे गांव को भी साफ करना चाहिए, जिससे बीमारियां इस गांव को छू भी नहीं सकती, वो बीमारियां चली जाती है। उसके बाद स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए स्वयं स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छे से पौष्टिक खुराक खाना चाहिए, अच्छे पौष्टिक खाना खाना चाहिए जिससे हमें ताकत मिलती है, जिससे हमें हिम्मत मिलती है, जिससे हम सोचने की शक्ति मिलती है। इसे खाना चाहिए, पौष्टिक खुराक खाना चाहिए, विटामिन युक्त खुराक खाना चाहिए। बाहर का उबला हुआ तला हुआ ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी कभी कभार खाना चाहिए, पर
खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए। स्वस्थ पहले हमें स्वस्थ रखना है, तभी हम दूसरों को स्वस्थ रखेंगे। अगर घर का जो वो भी है वो स्वस्थ रहेगा तो दूसरों को क्या स्वस्थ रखेगा? घर का वो भी है उसे स्वस्थ रहना पड़ेगा, और घर के लोगों का तभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और हमारे मोहल्ले के आसपास गंदगी नहीं रह सकती, हमारे मोहल्ले के आसपास गंदगी नहीं रहेगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे मोहल्ले के आसपास गंदगी नहीं रहेगी। अगर आप मोहल्ले में कोई कूड़ेदान में न डाले तो आप उसे समझाइए, कूड़ेदान में कूड़ा डालिए, गंदगी फैलिए, गंदगी आपको भी फैलेगी। अगर वो नहीं समझेगा तो हमें कूड़ेदान में उसका कचरा जो है उसके कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, उसके एक बार समझाना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, गंदगी फैल जाती है। पर वो नहीं समझे फिर हमें इसका कूड़ा कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते, उसने कूड़ेदान डाल दिया तो हम क्यों करें, ऐसा नहीं। स्वस्थ रहना है, मोहल्ले को स्वस्थ रखना है, सोसाइटी को स्वस्थ रखना है, तो हमें भी दूसरा का कचरा उठाने में शर्म नहीं होनी चाहिए और हमें उसमें डाल देना चाहिए। तभी हम स्वस्थ जगत बनाएंगे, तभी हम सुंदर जगत बनाएंगे, तभी हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। यहाँ एक कुछ सूत्र दिए हुए स्वस्थ भारत के, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ तन स्वस्थ मन। अगर हमारा स्वस्थ तन है तो स्वच्छ मन भी होना चाहिए। तन स्वस्थ था तो मन स्वच्छ नहीं आपो हो जाएगा, अब से अपने ही आप हो जाएगा मन स्वस्थ। अगर तन हमारा शरीर स्वस्थ होगा तब मन प्रफुल्लित रहेगा, पूरे दिन उत्साहित रहेंगे, पूरे दिन अच्छी तरह से आप रहेंगे। अगर मन अस्वस्थ है, तन अस्वस्थ है तो मन अस्वस्थ ही रहेगा ना, शरीर अस्वस्थ है तो मन अस्वस्थ रहेगा। कमजोरी आ गई तो आप कुछ पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे और अंक भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, और कुछ काम में जी नहीं लगता। तो हमारा स्वस्थ तन और स्वस्थ मन रखना बहुत जरूरी होता है। जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता, स्वच्छ है वहाँ प्रभु का वास होता है, और प्रभु वहीं आते हैं जहाँ स्वच्छता वहाँ प्रभुता। सभी रोगों की दवाई घर में रखो सफाई, सभी रोगों की एक ही दवा है, सभी रोगों की एक ही दवा है, घर में रखो सफाई। घर में अगर सफाई नहीं हुई तो रोग आपके घर में प्रवेश करेंगे, उसका आनंद उठाएंगे, तो उसे दूर कीजिए आप। तो घर में सभी रोगों की दवाई क्या? घर की सफाई। घर स्वच्छ रखेंगे तो रोगों की दवाई आप दूर हो जाती है। अगर पिता स्वच्छ तो पुत्र भी स्वच्छ। क्यों? क्योंकि पिता है, अगर पिता है पुत्र जो वो देखता है जो पिता करता है। घर के लोग बड़े हैं तो वो जो बड़े करते हैं वो छोटे लोग उसका अनुसरण करते हैं। अगर हम हमारे घर को स्वच्छ रखेंगे, हमारे वडील हमारे पिता स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वच्छ रखेंगे, हम कुछ सीख पाएंगे। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाओगे, जिसका बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए? बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए? बावळનું વૃક્ષ વાવ્યું હોય તો આપણે કેરી ના મળે, એમાં સિંગ જ મળે, બાવળ મળે, કાંટા જ મળે, બીજું કશું મળે नहीं। तो बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए? तो हमने क्या देखा? पहले प्रश्न क्या देखा था आपने कि अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? कूड़ेदान के बाहर कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियां देखी और चारों ओर गंदगी देखी। कूड़ेदान में जो कूड़ा था उसके बाहर, कूड़ेदान में तो नहीं था, उसके बाहर कचरा था, वो कचरा देखा। फिर ऊपर उसके ऊपर मक्खियां भिनक रही थी। कूड़ेदान में तो नहीं, पर कूड़े के बाहर जो कचरा था उस कचरे के आसपास मक्खियां भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी ही फैली हुई थी। दूसरा प्रश्न कौन सा है? अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? क्यों गंदगी फैली हुई थी अजय के मोहल्ले में? क्योंकि लोग कूड़ेदान में कचरा नहीं डालते, सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई नहीं करते। क्या होता है? लोग कूड़ेदान में कचरा नहीं डालते,
सड़क पर ही डाल देते हैं। कोई अपनी स्वच्छता का कोई ध्यान ही नहीं रखता, बस ऐसे ऐसे कहाँ डायरेक्ट छाल छतरा और गुटला, छाल कई बार में फेंक देते हैं, छतरा कई बार में उड़ जाते हैं और फैल जाते हैं पूरे सिंह का पुतरा है वो कई साल उड़ जाते हैं। गुटला हम पूरे जान के बाहर फेंक देते हैं। हम है तो दयावान, मच्छर भी उसे खा ले, गाय भी उसे खा ले, उसको भूखा क्यों रखे? हम तो दयावान है ना, उसे भूखा नहीं रखना चाहिए, इसलिए कूड़ेदान के बाहर फेंक देते हैं। हम सभी खाने पीने की चीजें हम दयावान है, पशु पक्षी खाए उसे, हम दयावान है ना, हमारे देश के लोग सभी दयावान है। तो कूड़े के बाहर हम डाल देंगे, गाय भी खाए, कुत्ता भी खाए, मक्खियां भी बिना करे, मक्खी क्यों भूखी रहे? दयावान है। और छोटा जो सिंह का पोतरा है वो वहां डाल देंगे तो चींटी आकर वो खा लेती सभी जगह। तो हमें हिसाब नहीं करना चाहिए। तो लोग कूड़ेदान में कचरा नहीं डालते, सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई नहीं करते थे। या तीसरा प्रश्न, अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? क्योंकि पानी कैसे रुका हुआ था? नालियों में पानी रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? क्योंकि उसमें कचरा भर गया था, यानी कि उसमें रुका हुआ कचरा था, पड़ गया और फिर पानी आगे जा नहीं सकता था, इसीलिए पानी में नालियों में पानी रुका हुआ था। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ करना चाहिए? करना तो चाहिए ना, क्यों साफ करना चाहिए? क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं, गंदगी से कई सारे प्रकार के रोग फैलते हैं, कई प्रकार के रोग हम फैल सकते हैं गंदगी से, कई प्रकार के। तो हमें स्वच्छ रखना चाहिए। हम स्वच्छ रहेंगे तो हम दूसरों को स्वच्छ रखेंगे। अगर हम बुरी तरह से गंदे तो हम क्या दूसरों को सलाह देंगे तो स्वच्छ रहो? हमें अधिकार नहीं है दूसरों को सलाह देने की। खुद बुरा हो तो दूसरों को अच्छा नहीं सिखा सकते, खुद बुरे हो तो दूसरों को अच्छा नहीं सिखा सकते। पहले खुद को सुधारना पड़ेगा, फिर दूसरों को सुधारना पड़ेगा। तो हमें भी स्वच्छता रखनी चाहिए, स्वच्छ भारत का निर्माण करना चाहिए, स्वच्छ देश का निर्माण करना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होता है। स्वच्छता ही हमारे जीवन का आधार है। हमारे लोगों की जो जड़ है, जड़ मूल से उसे उखाड़ फेंक कर रखना चाहिए। तो आज आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क है, एक बार लिखना है मेरे गांव के बारे में 10 वाक्य लिखना है। आपको होमवर्क में मेरे गांव के बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो आपने इस प्रश्न को आपने पढ़ लिया, प्रश्नोत्तरी तो की, उसमें प्रश्नोत्तरी में मेरे गांव के बारे में, आप अपने गांव के बारे में क्या सोचते हैं, अपने गांव में कौन कौन से है, क्या क्या पाठशाला है, हॉस्पिटल है और कई सारे जो ग्राम पंचायत भी है और कई सारे लोग रहते थे। इसमें कोई किसान था, कोई शिक्षक था, कोई पुलिस कर्मी था, आदि सभी लोग। मेरे गांव के बारे में कौन कौन सी सुविधाएं है मेरे गांव में, उसके बारे में आपको लिखना है। 10 वाक्य उसमें लिखना है। तो आपको एक बार मेरे गांव के बारे में 10 वाक्य लिखना है। तो आज का यहाँ हमारा जो टास्क है वो पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आभार।